क्या आपने कभी सोचा है कि कोई स्मारक समय, संस्कृति और सीमाओं को पार करके दुनिया के 7 अजूबों के महान खिताब को हासिल कर सकता है? आज हम एक ऐसे विस्मय की यात्रा पर निकलते हैं जो प्यार, शिल्पकला और वास्तुकला के साक्षात्कार के रूप में एक चमत्कार को खोजता है। ताजमहल। भारत के आगरा में यमुना नदी के किनारे बसा हुआ ताजमहल सौंदर्य, शान और अटल प्यार का प्रतीक के रूप में खड़ा है। इसकी निर्मल सफेद संगमरमर की रोशनी और जटिल शिल्पकला ने पूरी दुनिया के लाखों लोगों की कल्पना को जीत लिया है, जिसने इसे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक के रूप में योग्यता प्राप्त की है। लेकिन इसके आकर्षक आकृति के परे एक ऐतिहासिक प्रतीक और विवादास्पद धागा है। इस वीडियो में हम ताजमहल के दिल को गहराई से जाएंगे, इसके रहस्यों को सुलझाएंगे, इसके महत्व की खोज करेंगे और उन कहानियों को खोलेंगे जिन्होंने इसे एक अनंत प्रेम और मानव कुशाग्रता के प्रतीक बनाया है। हमारे साथ चलें जब हम ताजमहल के रहस्य को सुलझाते हैं, दुनिया का 7वां अजूबा। ताजमहल की कहानी 17वीं सदी में भारत में मुगल युग के दौरान शुरू होती है। इसे सम्राट शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में आदेश दिया था, जो जन्मदान के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण रूप से निधन हो गई थी। किस्मत से कहा जाता है कि शाहजहां अपनी रानी के नुकसान से इतना व्यथित हुआ था कि उसने उसे दुनिया का सबसे शानदार मकबरा बनाने का वचन दिया था। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और संग्रह को पूरा करने में लगभग 20,000 कारीगरों, शिल्पियों और मजदूरों ने लगभग 20 वर्ष लिए। यह परियोजना एक भव्य प्रयास था जिसमें सामग्री को मुगल साम्राज्य के सभी कोनों से और उसके बाहर से लाया गया था। विशेष रूप से जड़, नीला पन्ना और फिरोजा समेत मूल्यवान पत्थर दूर दराज भूमियों से मंदिर की अद्वितीय मार्बल रूपरेखा को सजाने के लिए लाए गए। ताजमहल की जटिल डिजाइन और सूक्ष्म शिल्पकला इसके निर्माताओं के कौशल और समर्पण की प्रमाण है। हर विवरण, नाजुक मार्बल इनले काम से लेकर बागों के सम्मित व्यवस्था तक को ध्यानपूर्वक योजना और पूर्णता के साथ किया गया था। ताजमहल अपनी सम्मित व्यवस्था और सामंजस्यपूर्ण अनुपात के लिए प्रसिद्ध है, जो मुगल वास्तुकला के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करता है। केंद्रीय मकबरा उसकी पहचानी गोलकार गुंबद से सजा 4 मीनारों के साथ है, जो संरचना को शानदारता और शालीनता के साथ फ्रेम करते हैं। ताजमहल के अंदरी भाग भी उत्कृष्ट है, जिसमें सूक्ष्मता से निर्मित मार्बल स्क्रीन, नाजुक फूलों के मोती और अद्वितीय कैलीग्राफी दीवारों और छतों की सजावट करती है। मकबरा के भीतर प्रकाश और छाया का खेल एक दिव्य वातावरण बनाता है, जो ताजमहल के रहस्यमय आकर्षण में जोड़ा जाता है। फारसी, इस्लामी और भारतीय वास्तुकला के प्रेरित होकर ताजमहल सांस्कृतिक प्रभावों का एक मिश्रण है, जो मुगल साम्राज्य की विश्वव्यापी स्वभाव को प्रतिबिंबित करता है। ये इसके निर्माताओं के उत्कृष्टता और कला के जीनियस के प्रति एक गवाही के रूप में खड़ा है, जो इसकी समय के साथ की खूबसूरती और महानता में आश्चर्य और प्रशंसा करने वाले को छोड़ देता है। ताजमहल के हृदय में एक दर्दनाक प्रेम कहानी है, जो दर्शकों को शताब्दियों से बंध रखा है। कहा जाता है कि सम्राट शाहजहां का उनकी पत्नी मुमताज महल के प्रति प्रेम का कोई सीमा नहीं था। वह सिर्फ उनकी पत्नी ही नहीं थीं, बल्कि उनकी मंत्री और सलाहकार भी थीं, और उनकी असमय मौत ने उसे टूटा दिया। उसके दुख में शाहजहां ने उनके प्रेम को अमर बनाने का निर्णय लिया
ताजमहल के निर्माण के माध्यम से एक स्मारक जो उनके चिरस्थायी बंधन का अद्वितीय श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करेगा। इस प्रकार ताजमहल केवल वास्तुकला की शानदारता का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि प्रेम की शक्ति का भी एक साक्षात्कार है जो समय और मृत्यु को पार करती है। ताजमहल की वास्तुकला डिजाइन प्रतीकात्मक मूल्य से लदा है, जिसमें हर तत्व का अर्थ और महत्व होता है। मकबरे की सममित व्यवस्था संतुलन और समरसता को प्रतिबिंबित करती है। इस्लामी धारणा के अनुसार स्वर्ग को एक संगठन के स्थान के रूप में सफेद संगमरमर का उपयोग शुद्धता और अनंतता को प्रतिनिधित करता है, जबकि जटिल फूलों के मोती और ज्यामितीय पैटर्न खूबसूरती और अनंतता के विषय को सुझाते हैं। मकबरे को घेरने वाले 4 मीनार धरती के चारों कोनों का प्रतीक हैं, जो शाहजहां के मुमताज महल के प्रति उनके प्रेम का वैश्विक स्पर्श दर्शाते हैं। ताजमहल का बहुतायत सांस्कृतिक महत्व है, न केवल भारत के लोगों के लिए बल्कि मानवता के संपूर्ण के लिए। एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में यह सांस्कृतिक विरासत और वास्तुकला की चिराग है, जो प्रतिवर्ष पूरी दुनिया से लाखों भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसके सौंदर्य आकर्षण के परे ताजमहल भारत की धरोहरी संस्कृति और उसके शिल्प और कला के परंपराओं के प्रति एक प्रतीक है। यह हिंदुस्तान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उसकी पारंपरिकता की भव्यता का प्रतीक है, जो सदियों से भारतीय समाज की परंपराओं को परंपरागत समृद्धि और कलात्मक अभिव्यक्ति की पारंपरिकता के रूप में परिभाषित करता है, पूर्वी और पश्चिम के बीच की विभाजन को पार करता है और उसकी शानदारता में आश्चर्य और प्रशंसा को उत्तेजित करता है। ताजमहल अपनी वास्तुकला परिष्कार और बारीकियों पर ध्यान देने के लिए प्रसिद्ध है। जाली के काम के रूप में जाने जाने वाले जटिल नक्काशीदार संगमरमर स्क्रीन से लेकर प्रवेश द्वार के मेहराबों को सजाने वाली विस्तृत सुलेख तक, स्मारक के डिजाइन का हर पहलू मुगल शिल्प कौशल की निपुणता को दर्शाता है। मकबरे के ऊपर स्थित केंद्रीय गुंबद इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, जो अपने राजसी अनुपात को प्राप्त करने के लिए दोहरे गुंबद तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। प्रतिबिंबित पूल और पूरी तरह से मैनिक्योर किए गए बगीचों का उपयोग स्मारक की सौंदर्य अपील को और बढ़ाता है, शांति और शांति की भावना पैदा करता है, जो इसकी भव्यता को कम करता है। ताजमहल के निर्माण में प्रदर्शित शिल्प कौशल किसी असाधारण से कम नहीं है। पूरे मुगल साम्राज्य से कुशल कारीगरों और शिल्पकारों को स्मारक पर काम करने के लिए नियुक्त किया गया था और कलात्मकता और सुंदरता की उत्कृष्ट कृतियों को बनाने के लिए पीढ़ियों से चली आ रही तकनीकों का उपयोग किया गया था। संगमरमर की जड़ाई का काम, जिसे पिएट्रा ड्यूरा के नाम से जाना जाता है, विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें जटिल पुष्प और ज्यामितीय पैटर्न को सावधानीपूर्वक पत्थर में उकेरा गया है और फिर लापिस लाजुली, जेड और मूंगा जैसे अर्धकीमती रत्नों से भरा गया है। इन जटिल डिजाइनों में प्रदर्शित सटीकता और विस्तार पर ध्यान का स्तर ताजमहल के निर्माण में शामिल कारीगरों के कौशल और समर्पण का प्रमाण है। जबकि ताजमहल अपने आप में वास्तुकला की सरलता के चमत्कार के रूप में खड़ा है, दुनिया के अन्य आश्चर्यों से इसकी तुलना केवल इसके महत्व को रेखांकित करती है। चीन की महान दीवार, माचू पिचू और गीजा के पिरामिड जैसे प्रतिष्ठित स्थलों के साथ ताजमहल मानव रचनात्मकता और दृढ़ता के प्रमाण के रूप में अपना स्थान रखता है। इसकी शाश्वत सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व ने इसे ग्रह पर सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक बना दिया है, जिससे दुनिया के 7वें आश्चर्य और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हो गई है। White sheen is disappearing, and instead of that, if the green color, the brown color, the other colors are visible, then what is the reason? The reason is that the pollution has become alarming. अपनी स्थायी सुंदरता के बावजूद
जब संरक्षण की बात आती है तो ताजमहल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे गंभीर मुद्दों में से एक पर्यावरण प्रदूषण है, विशेष रूप से आसपास के उद्योगों और वाहन यातायात के कारण होने वाला वायु प्रदूषण। वायुमंडल में उत्सर्जित प्रदूषक स्मारक की संगमरमर की सतह के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं, जिससे समय के साथ मलिनीकरण और क्षरण हो सकता है। इसके अतिरिक्त आगंतुकों की लगातार बढ़ती संख्या संरचना की अखंडता के लिए खतरा पैदा करती है। पैदल यातायात और अनुचित रखरखाव प्रथाओं के कारण संगमरमर की सतहों और बगीचों में टूट-फूट हो रही है। इस सांस्कृतिक खजाने को संरक्षित करने के महत्व को पहचानते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न संरक्षण प्रयास और पहल की गई है। इन प्रयासों में आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण को सीमित करने के लिए सख्त नियमों का कार्यान्वयन, साथ ही आगंतुकों की संख्या को नियंत्रित करने और स्मारक पर पर्यटन के प्रभाव को कम करने के उपायों की शुरुआत शामिल है। संरक्षणवादी और विशेषज्ञ भी लगातार ताजमहल की स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और किसी भी क्षति की मरम्मत और इसकी दीर्घायु सुनिश्चित करने के लिए बहाली परियोजनाएं चला रहे हैं। भविष्य को देखते हुए ताजमहल और उसके आसपास के पर्यावरण की दीर्घकालिक स्थिरता के बारे में चिंताएं जारी हैं। जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण खतरा है। बढ़ते तापमान और बदलते मौसम के पैटर्न के कारण संभावित रूप से स्मारक की संगमरमर की सतहों की गिरावट बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त आगरा और आसपास के क्षेत्र का तेजी से शहरीकरण पानी और बिजली सहित ताजमहल को संरक्षित करने के लिए आवश्यक संसाधनों पर और दबाव डाल सकता है। इन स्थिरता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए सरकारों, संरक्षण संगठनों और स्थानीय समुदायों के ठोस प्रयास की आवश्यकता होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ताजमहल आने वाली सदियों तक सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में चमकता रहे। ताजमहल के आसपास कई पर्यटक आकर्षण और सुविधाएं हैं जो आगंतुकों के अनुभव को बढ़ाती हैं। आगरा किला एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो भारत के समृद्ध इतिहास और मुगल वास्तुकला की झलक पेश करता है। अन्य उल्लेखनीय स्थलों में एतमाद उद दौला का मकबरा शामिल है, जिसे अक्सर बेबी ताज कहा जाता है, और मेहताब बाग एक उद्यान परिसर है जो यमुना नदी के पार ताजमहल के शानदार दृश्य पेश करता है। इसके अतिरिक्त आगंतुक आगरा के हलचल भरे बाजारों का पता लगा सकते हैं, जहां वे स्मृति चिन्ह, हस्तशिल्प और पारंपरिक भारतीय व्यंजनों की खरीदारी कर सकते हैं। कई पर्यटकों के लिए ताजमहल सिर्फ एक स्मारक नहीं है, बल्कि एक गहरा मार्मिक और परिवर्तनकारी अनुभव है। संरचना की सरासर सुंदरता और भव्यता एक स्थायी प्रभाव छोड़ती है, जबकि इसके निर्माण के पीछे की प्रेम कहानी एक भावनात्मक गहराई जोड़ती है जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित करती है। कई आगंतुक स्मारक के पास आते ही विस्मय और श्रद्धा की भावना महसूस करते हैं, जबकि अन्य आसपास के बगीचों की शांति और शांति से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। व्यक्तिगत प्रशंसा पत्र अक्सर ताजमहल के उनके जीवन पर पड़े गहरे प्रभाव को उजागर करते हैं, जो उन्हें नए तरीकों से प्रेम, कला और वास्तुकला की सुंदरता की सराहना करने के लिए प्रेरित करते हैं। ताजमहल का दौरा करते समय अपने अनुभव का अधिकतम लाभ उठाने के लिए पहले से योजना बनाना आवश्यक है। सुबह जल्दी या दोपहर में देर से पहुंचने से भीड़ से बचने और फोटोग्राफी के लिए सबसे अच्छी रोशनी में स्मारक को कैद करने में मदद मिल सकती है। आरामदायक जूते और कपड़े पहनने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि मैदान विशाल हो सकता है और मौसम अप्रत्याशित हो सकता है। आगंतुकों को सांस्कृतिक संवेदनशीलता के प्रति सचेत रहना चाहिए और स्थल की पवित्र प्रकृति के सम्मान में शालीन कपड़े पहनने चाहिए। अंत में ताजमहल के इतिहास और प्रतीकवाद के बारे में जानने के लिए समय निकालने से आपकी यात्रा समृद्ध हो सकती है और इस वास्तुशिल्प उत्कृष्ट कृति के लिए आपकी सराहना बढ़ सकती है।
ताजमहल की शाश्वत सुंदरता ने सदियों से कलाकारों, लेखकों और संगीतकारों को प्रेरित किया है और वैश्विक संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। स्मारक के बारे में अनगिनत कविताएं, उपन्यास और गीत लिखे गए हैं, जिनमें से प्रत्येक ने अलग अलग तरीकों से इसकी महिमा और रहस्य को दर्शाया है। कलाकारों ने प्रेम, लालसा और सुंदरता की खोज के प्रतीक के रूप में इसके प्रतिष्ठित छायाचित्र का उपयोग करके अपने चित्रों और मूर्तियों में ताजमहल के सार को पकड़ने की कोशिश की है। इसी तरह संगीतकारों ने स्मारक के शांत परिवेश से प्रेरित होकर धुनों और सिम्फनी की रचना की है, जो इसके बगीचों के अलौकिक वातावरण को उजागर करती है और इसकी दुखद प्रेम कहानी से उत्पन्न भावनाओं को दर्शाती है। ताजमहल की प्रतिष्ठित स्थिति ने इसे लोकप्रिय संस्कृति में फिल्मों और टेलीविजन शो से लेकर विज्ञापन अभियानों और संगीत वीडियो तक कई बार प्रदर्शित किया है। इसके विशिष्ट छायाचित्र और रोमांटिक आकर्षण ने इसे उन फिल्म निर्माताओं के लिए एक पसंदीदा पृष्ठभूमि बना दिया है जो विदेशीता और भव्यता की भावना पैदा करना चाहते हैं। इसी तरह ताजमहल को अनगिनत यात्रा गाइडों और पोस्ट कार्डों में चित्रित किया गया है, जिसने दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक अवश्य देखने योग्य गंतव्य के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत किया है। पॉप संस्कृति में इसकी उपस्थिति ताजमहल के रहस्य को कायम रखने और इसकी विरासत को सार्वजनिक कल्पना में जीवित रखने का काम करती है। सदियों पुराना होने के बावजूद ताजमहल आज भी जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित और प्रेरित करता है। प्रेम, सौंदर्य और मानवीय सरलता के प्रतीक के रूप में इसकी स्थायी विरासत समय और स्थान से परे कला और वास्तुकला की शक्ति की याद दिलाती है। ताजमहल का प्रभाव इसकी भौतिक सीमाओं से कहीं अधिक तक फैला हुआ है, जो हमारे प्रेम, हानि और पूर्णता की खोज को समझने के तरीके को आकार देता है। क्योंकि भावी पीढ़ियां इसके शाश्वत आकर्षण की ओर आकर्षित होती रहेंगी, इसलिए ताजमहल आशा और प्रेरणा की किरण बना रहेगा, जो हमें अराजकता और अनिश्चितता से भरी दुनिया में सुंदरता पैदा करने की मानवीय भावना की असीम क्षमता की याद दिलाएगा। अपनी व्यापक प्रशंसा के बावजूद ताजमहल विवादों और अटकलों से अछूता नहीं रहा है। पिछले कुछ वर्षों में इसकी उत्पत्ति और उद्देश्य को लेकर विभिन्न सिद्धांत और मिथक सामने आए हैं। ऐसा ही एक सिद्धांत बताता है कि ताजमहल मूल रूप से भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर था, जिसे शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए एक मकबरे के रूप में पुनर्निर्मित किया था। एक अन्य विवादास्पद दावा यह है कि ताजमहल को एक अलग शासक ने बनवाया था। शाहजहां ने केवल इसके निर्माण का श्रेय लिया था। हालांकि इन सिद्धांतों में विश्वसनीय सबूतों की कमी है और इतिहासकारों और विशेषज्ञों द्वारा व्यापक रूप से खारिज कर दिया गया है, फिर भी वे लोकप्रिय संस्कृति में बने हुए हैं, जिससे स्मारक की वास्तविक उत्पत्ति के बारे में बहस और साजिश को बढ़ावा मिल रहा है। ताजमहल भारत और उसके बाहर भी राजनीतिक और सांस्कृतिक बहस के केंद्र में रहा है। हाल के वर्षों में भारतीय इतिहास और पहचान में इसके स्थान को लेकर विवाद रहा है। कुछ राष्ट्रवादी समूह इसके महत्व पर सवाल उठा रहे हैं और इसके बजाय हिंदू विरासत स्थलों को बढ़ावा देने की वकालत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त संरक्षण प्रयासों, पर्यटन प्रबंधन और ताजमहल के व्यावसायीकरण जैसे मुद्दों पर बहस छिड़ गई है, जो सांस्कृतिक संरक्षण, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय गौरव के बीच जटिल अंतर संबंध को उजागर करते हैं। विश्व प्रसिद्ध स्मारक के रूप में अपनी स्थिति के बावजूद ताजमहल अक्सर गलत धारणाओं और मिथकों से घिरा हुआ है। एक आम गलतफहमी यह है कि ताजमहल एक महल है, जबकि वास्तव में यह मुमताज महल के अवशेषों को रखने के लिए बनाया गया एक मकबरा है। एक और गलतफहमी यह है कि ताजमहल पूरे दिन रंग बदलता है, जबकि वास्तव में इसका स्वरूप काफी हद तक प्रकाश की गुणवत्ता और वायुमंडलीय स्थितियों से प्रभावित होता है। इन आम गलतफहमियों को दूर करके और ताजमहल के इतिहास और महत्व के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करके हम इस वास्तुशिल्प चमत्कार के लिए गहरी सराहना को बढ़ावा दे सकते हैं और किसी भी गलतफहमी को दूर कर सकते हैं जो इसके सांस्कृतिक महत्व को कम कर सकती है।
ताजमहल सिर्फ एक स्मारक से कहीं अधिक है। यह प्रेम, सौंदर्य और मानवीय रचनात्मकता का प्रमाण है। स्थायी प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी उत्पत्ति से लेकर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अपनी स्थिति तक, ताजमहल दुनिया भर के लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। इसका वास्तुशिल्प वैभव, सांस्कृतिक महत्व और कालातीत आकर्षण इसे दुनिया का एक सच्चा आश्चर्य बनाता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रशंसा और संरक्षण के योग्य है। जैसे ही हम ताजमहल की खोज समाप्त करते हैं, मैं आपको इसके समृद्ध इतिहास, प्रतीकवाद और सांस्कृतिक महत्व के बारे में गहराई से जानने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। चाहे आप व्यक्तिगत रूप से यात्रा करने की योजना बना रहे हों या बस दूर से इसकी सुंदरता की सराहना करते हों, इस प्रतिष्ठित स्थल चिह्न के बारे में जानने के लिए हमेशा बहुत कुछ होता है। ताजमहल को देखने और उसकी सराहना करने के लिए समय निकालकर हम इसकी विरासत का सम्मान कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह आने वाली सदियों तक विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहे। इतना कहने के साथ मैं दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल की इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आपको यह अन्वेषण जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगा होगा और इसने इस वास्तुशिल्प चमत्कार के प्रति आपकी सराहना को और गहरा कर दिया होगा। दुनिया के आश्चर्यों की खोज करने वाली अधिक सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना याद रखें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक।